नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार में ठंड लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। मौसम विभाग ने इसे लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। बिहार में बदलते मौसम के मिजाज से मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। यहाँ कभी ठंड, कभी कोहरा और कभी तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 20 जनवरी को बिहार के अधिकतर जिलों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। साथ ही अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में निम्न तापमान के साथ मध्यम से तेज गति की हवा चलने के कारण ठिठुरन महसूस की जा सकती है। इस दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। भिखारी ठाकुर के 136वें जन्मोत्सव पर पटना जिला के मनेर हाई स्कूल के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक भाई वीरेंद्र, पूर्व विधायक सूर्यदेव त्यागी, सभापति विद्याधर विनोद व उप सभापति शंकर यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के मौके पर विधायक ने भिखारी ठाकुर को महान लोक गायक बताते हुए कहा कि वह समाज के लोगों को गीत व नाटक के माध्यम से जगाने व कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का काम किया करते थे, इसलिए उन्हें भोजपुरी जगत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने भोजपुरी को मातृभाषा बना देश व विदेश में ख्याति दिलाने का काम किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पार्षद अशोक राय ने की। मौके पर जीप प्रतिनिधि नरेंद्र यादव, पार्षद अखिलेश यादव, मुखिया अशोक राय, पूर्व पार्षद शिवनाथ सिंह, हलधर सिंह, प्रदीप कुमार, प्रभुनाथ सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे। वहीं भिखारी ठाकुर स्मृति संगीत मंच की ओर से विदेशिया नाटक व गीत संगीत की भी प्रस्तुति की गई। इस मौके पर विधायक ने अंडर 17 हैंडबॉल टीम में चयन होने वाली मनेर के सिमरन को भी सम्मानित किया। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंचलाधिकारियों की ग्रेडिंग जारी कर रहा है। विभाग ने दिसंबर 2024 के लिए बिहार के सभी अंचल अधिकारियों के रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। रिपोर्ट कार्ड में अंचल अधिकारियों के 9 कार्यों की समीक्षा कर रैंकिंग जारी की जाती है। परिमार्जन प्लस के लिए सबसे अधिक 25% अंक दिए जाते हैं। मुजफ्फरपुर के पारू अंचल को बिहार में पहला स्थान मिला है। सबसे फिसड्डी अंचल पटना जिले का बिहटा है। बिहटा अंचल को नीचे से पहला स्थान मिला है। सबसे अच्छा काम करने वाले 5 अंचलों की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर के पारू अंचल को पहला स्थान मिला। वहीं वैशाली के पातेपुर दूसरे नंबर पर रहा। बांका का फूली डूमर को तीसरा स्थान, वैशाली के महुआ को चौथा और सिवान के हसनपुर को 5वां स्थान मिला है। सूबे के 534 अंचलों की जारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन पटना जिले के बिहटा अंचल का रहा, जबकि पटना जिले के दानापुर अंचल को 533वां नंबर यानी नीचे से दूसरा स्थान मिला है। नवादा के अकबरपुर को 532, पटना के ही नौबतपुर को 531वां स्थान मिला है। कटिहार के कदवा अंचल को 530वां स्थान यानी नीचे से 5वां स्थान हासिल हुआ है। सबसे खास बात यह कि खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में नीचे से 5 में अकेले पटना जिले के 3 अंचल बिहटा, नौबतपुर और दानापुर शामिल है। बीजेपी को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर तारीख तय कर ली है। भाजपा सूत्रों के अनुसार पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच होने की संभावना है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली चुनाव तक बीजेपी की अगुवाई करते रहेंगे। नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। दरअसल बीजेपी के संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्य अभी चुने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले राज्यों की इकाइयों में कम से कम 50% को अपना संगठनात्मक चुनाव पूरा करना होगा। लिहाजा अब तक केवल 4 राज्यों ने अपने राज्य अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की है। बीजेपी नेताओं के अनुसार संगठनात्मक चुनाव अपने निर्धारित समय पर हो रहे हैं और समय पर पूरा हो जाएंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की मंजूरी से होगा। इस रेस में कई नाम अभी तक सूत्रों के द्वारा उछाले जा चुके हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े के नामों की चर्चा हो रही है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी सियासी गलियारों में ली जा रही है।
हालांकि विनोद तावरे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भूपेंद्र यादव में किसी एक की संभावना प्रबल है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने राहुल गांधी द्वारा बिहार के जाति आधारित सर्वे को फर्जी बताए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे दलितों और पिछड़ों का अपमान बताते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी की नीयत पर सवाल उठाए। राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार ने सर्वे के जरिए दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण सीमा 65% तक बढ़ाई और 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने उनके बयानों को मीडिया में सुर्खियों बटोरने का प्रयास बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा की है, चाहे वह काका कालेलकर आयोग हो या मंडल कमीशन की सिफारिशें। पूर्वी चंपारण के सरकारी विद्यालयों में बेंच डेस्क सप्लाई में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। खेल में शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही मामले का खुलासा किया था। इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री से लेकर अपर मुख्य सचिव तक की गई। बिहार विधानमंडल में भी यह मामला उठा था। वर्तमान से लेकर पूर्व के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही थी। अब जाकर वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि पूरे मामले में पूर्वी चंपारण के जिले के पूर्व डीओ साफ बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का एक्शन लगातार जारी है। शिक्षा विभाग ने पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने 15 जनवरी को ही संकल्प जारी किया है। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने 15 जनवरी को जारी अपने पत्र में कहा है कि पूर्वी चंपारण जिले में बेंच डेस्क सप्लाई में गड़बड़ी हुई है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने विभिन्न विद्यालयों में आपूर्ति किए गए बेंच डेस्क की जांच की, जिसकी गुणवत्ता असंतोषजनक पाया गया। इस आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण संजीव कुमार के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित है। ऐसे में सरकार ने बृहद जांच का संकल्प लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां प्रयागराज महाकुंभ मेला में परिसर में भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में आग लगी है। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई है, जिसके बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। प्रयागराज महाकुंभ मेला परिसर में भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि टेंट में खाना बनाते समय आग लगी है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पहले एक टेंट में आग लगी थी, लेकिन तेज हवा चलने की वजह से अन्य टेंटों में भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। टेंट में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर रखा हुआ था, जो ब्लास्ट हो गया और करीब 2 दर्जन टेंट जल गए। अगलगी की भीषण घटना को लेकर इलाके को सील किया गया है। फायर ब्रिगेड के कर्मी आग को बुझाने में जुटे हैं। राजधानी में ठंड के कारण पिछले कुछ दिनों से बंद सभी निजी और सरकारी स्कूल कल यानी 20 जनवरी से खुल जाएंगे। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। सभी कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक किया जाएगा। दरअसल पटना में पिछले दिनों कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने 18 जनवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया था। 19 जनवरी को रविवार के कारण सभी स्कूल बंद थे, लेकिन अब कल यानी 20 जनवरी से सभी स्कूल खुल जाएंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये अभी तय नहीं है। दरअसल एनडीए में सीएम फेस को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से सस्पेंस खड़ा कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के सामने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय की ओर से आयोजित मकर संक्रांति के भोज में अमित शाह शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर सीएम फेस को लेकर कहा कि बिहार में एनडीए एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। रही बात सीएम फेस की, तो हम लोग नीतीश जी से ही मिलकर मुख्यमंत्री पद के बारे में चर्चा करेंगे। एनडीए के सीएम फेस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस सवाल पर शाह ने कहा कि कोई असमंजस की स्थिति नहीं बनी हुई है। बिहार एनडीए एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा।